Hello, myself Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track. सबका गणित. I am going to introduce the very important point in vector, that is vector product. You call this क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो. दिस इज जनरली यूज्ड इन फिजिक्स में. देखोगे काफी फॉर्मूले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूले होता है. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट. देखो क्या इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो. ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी. ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर ईटा कैप. एक यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, इसीलिए इसको राइट हैंड साइड को देखोगे दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर एंड दिस इज वेक्टर. सो वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए कहा जाता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हाट इज दैट राइट हैंड थंब रूल. ए को बी की तरफ टर्न करोगे बच्चों, देखिए ए को बी की तरफ टर्न करोगे तो थंब का डायरेक्शन अप होगा. तो ए देख रहे हो बी, और ये फिंगर्स जो है तुम्हारा ए को बी की तरफ टर्न कर रहे हैं तो थंब का डायरेक्शन अप हो रहा है. तो राइट हैंड थंब रूल. इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से ए क्रॉस बी को डिफाइन करेंगे. ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस से. अब देखो बी क्रॉस है तो बी को ए की तरफ टर्न कर रहे हो तो तुम्हारा ये तो ए को बी की तरफ टर्न कर रहे थे और बी को ए की तरफ टर्न करेंगे तो ये नीचे की तरफ होगा. तो इस तरीके से राइट हैंड ही यूज करना है. दैट्स व्हाई वी कॉल राइट हैंड थंब रूल. ओके. तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग अलग होगा, माइनस साइन एंटी पैरेलल होगा. ए क्रॉस ए सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा. वाई? साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. आई क्रॉस आई जीरो होगा क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा. तो आई क्रॉस आई जीरो होगा. जे क्रॉस जे भी जीरो होगा, के क्रॉस के भी जीरो होगा. अब देखो एक मैंने सर्कल पे आई जे के सजाया हुआ है. आई ये साइक्लिक ऑर्डर, आई क्रॉस जे लोगे तो क्लॉकवाइज देखो चल रहे हो तो आई क्रॉस जे जो होगा के देगा. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूले. जे क्रॉस के लोगे तो देखो क्या मिलेगा, जे से के की तरफ जा रहे हैं तो आई मिलेगा तो जे क्रॉस के आई. फिर के क्रॉस आई तो देखो क्लॉकवाइज जाओगे तो जे मिलेगा और डायरेक्शन बदल दोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के लिख दोगे. तो एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होगा. साइक्लिक ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर ये डायरेक्शन होता है तो आपको उसके हिसाब से साइन अटैच करना है. तो आई क्रॉस जे जो होगा के होगा. के आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, जे होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, या के किसके लॉन्ग होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग. तो ये बेसिक आइडिया आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जानना है. जनरली वी यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स में भी काफी यूज होता है तो यू माइट बी नोइंग दीज कॉन्सेप्ट. अब देखो मैं इसमें चौथा फॉर्मूला लेने जा रहा हूं, फोर्थ वन. फोर्थ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं. फोर्थ ये कहता है कि अगर ए क्रॉस बी हम लोग लेते हैं तो उसका क्या मीनिंग है. ए क्रॉस बी को कैसे पहले निकालते हैं. तो अगर ए को मैं लेता हूं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, ठीक है, प्लस A3 के कैप अगर आई जे के है, और बी है तुम्हारा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप. अगर ये है तुम्हारा दो वेक्टर गिवन वेक्टर है तो व्हाट इज ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे फाइनली. और ये मेथड यूज करना, डिटर्मिनेंट मेथड लगा देना. ए क्रॉस बी, ए पहले आ रहा है बी बाद में. पहले रो में आई जे के फिक्स रखना बच्चों. ओके. तो फर्स्ट रो में देख सकते हो आई जे के. सेकेंड रो में ए का कंपोनेंट रख दोगे A1 A2 A3. तो A1 A2 A3 और बी है नेक्स्ट वेक्टर तो इसका लास्ट रो में रख दोगे B1 B2 B3.
इसको एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को 3x3 को, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, अब देखो इसमें मैं लास्ट फॉर्मूले बताने चाह रहा हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी देख सकते हो, ए बी प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का रिजल्ट आता है। तो एक व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is perpendicular to the plane of A and B. तो ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इससे मैं एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वेरी, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। किसी ने कहा क्या होना चाहिए फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूले लिखेंगे? तो फॉर्मूले लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, और इसमें प्लस माइनस अटैच कर दोगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो क्या निकल कर आया? राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, प्लस माइनस लगा दोगे, यूनिट वेक्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो कि आप स्टडी करेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो जान ही रहे हो, राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स में मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा अच्छा मीनिंग है ज्योमेट्रिकल, इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो एरिया किस किस फिगर का निकाल सकते हो? फर्स्ट वन, एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स, वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल देख सकते हो थीटा। तो ए क्रॉस बी जो निकालोगे और उसका मॉडुलस लोगे बच्चों, तो वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है। और हाफ लगा दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी होगा। देख सकते हो ओ ए सी, सॉरी ओ ए सी मैं कर देता हूं, या ओ ए बी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां मैं ओ ए सी कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। तो इसको इसका डबल करोगे तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो एरिया कहोगे, और मैग्नीट्यूड नहीं लोगे तो यू विल कॉल वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया में थंब का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज हाफ ए क्रॉस बी। ये भी फॉर्मूले आपको यूज करना है। तो डायगोनल्स आर गिवन, अप्लाई दिस फॉर्मूला। साइड्स आर गिवन, ए क्रॉस बी का मॉडुलस लोगे तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हाफ लगा दोगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आधा ट्रायंगल में दो ट्रायंगल में बांट लेना। तीसरा जो आपको इसमें मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर किसी ने कहा मुझे पैरेललोग्राम इज नॉट गिवन, क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, व्हाट वी शुड डू, क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो एक मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, 4 पॉइंट्स आर गिवन, पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज, ये फॉर्मूले सब ध्यान में रखना, इज इक्वल टू हाफ, और ये दो डायगोनल बना लेना ए सी एंड बी डी, तो हाफ ए सी क्रॉस बी डी। अब बोलोगे हाउ वी शुड डेराइव दिस फॉर्मूला? तो इसे दो ट्रायंगल में बच्चों बांट लेना, ए सी क्रॉस बी डी, दो ट्रायंगल में बांट लोगे और उससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ए सी और ये दोनों है तुम्हारा डायगोनल्स, तो हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स।
अब लास्ट फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूं जो कि हम लोग यूज करेंगे। अगर तुम्हें ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया जाए, सपोज दिस इज ट्रायंगल, ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर सी, तो देन एरिया कैसे निकालोगे? तो ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ, हाफ का फैक्टर तो डालोगे ही, और मॉडुलस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स, ये हाफ का फैक्टर लगा देना है। अब बोलोगे कैसे ये डेराइव होगा? तो मैं इजी स्टेप बताने दे जा रहा हूं। इसको ये दो वेक्टर बना लेना, हेड माइनस टेल, तो बीसी वेक्टर, दिस इज बी ए वेक्टर, हाफ बीसी क्रॉस बी ए का मॉडुलस लोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। तो ये फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, यू विल रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एरिया का जितना भी सवाल वेक्टर्स में होगा, यू मस्ट अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यूजिंग दीज 4 कॉन्सेप्ट्स। नाउ आई विल टेक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज न्यूमेरिकल्स and using those numericals you will be able to learn in detail vector concept. Now I am going to take numerical. Find area of the parallelogram whose diagonals are given, diagonals. So there are two diagonals in parallelogram, so how we should find area? So I have covered that concept, half cross product of diagonals. This is general formula. क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम कोई भी फिगर आता है तो तुम उसको यूज कर सकते हो। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स ए क्रॉस बी ले लोगे, ठीक है, ये हाफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालोगे, बाद में मॉडुलस ले लोगे, हाफ ले लोगे। तो हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी? तो मैंने बताया यूज व्हाट डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ फर्स्ट रो में आई जे के लिख दोगे, ओके, और ए का कंपोनेंट जो है यहाँ लिखोगे तो देख सकते हो 3 1 -2, 3 1 -2, ए फर्स्ट है। बी जो है यहां से लिखोगे तो बी का देख लो कंपोनेंट, यहाँ 1, फिर यहाँ है -3 और यहाँ है 4। तो इस तरीके से ए फर्स्ट तो आई जे के रहेगा, सेकेंड रो में ए को रखना है, बी को रखना है, थर्ड रो में एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में तो देखो क्या मिलेगा, 4 एंड दिस इज 3 2 6 तो -6 और -j फर्स्ट रो के टर्म में मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो j जब लोगे तो 3 4 जा, देख सकते हो 3 4 जा 12 और 1 इंटू -2 तो 12 + 2 और k अब रखोगे तो k का कंपोनेंट देख सकते हो, k में इस रो और कॉलम को डिलीट करोगे 3 3 जा 9 -9 -1 एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट दिस एज -2i कैप प्लस 14j कैप -10k कैप। अब ये यहां फिट कर दो, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ, और ये मैग्नीट्यूड लेना है ए क्रॉस बी का बच्चों, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी यहां से देख सकते हो तो ये आ गया 2 -2 का स्क्वायर तो 4, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करोगे दिस इज हाफ 196 प्लस 4 200 प्लस 100 300 तो 300 का स्क्वायर रूट, 300 का स्क्वायर रूट आ गया 10√3/2 तो भी है 5√3 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से प्रोसीड करोगे हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब देखो मैं एक और न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूं
क्वेश्चन, अगर वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का तो एरिया कैसे निकालोगे? तो सपोज 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 2 -1 1 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा है 0 2 -1 एंड थर्ड सी जो है 1 0 2। अब किसी ने कहा फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो क्या मैंने कहा है, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स तो केवल उसमें आपको पैरेललोग्राम में होता है। यहां क्या करना, 2 वेक्टर बना लेना। सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट एरिया इज इक्वल टू हाफ, और ये देखो 2 एडजेसेंट साइड बना लोगे तो BC एंड BA, B से C जा रहा हूं, B से A जा रहा हूं, तो वी हैव BC क्रॉस BA, तो हाफ, और ये डिटर्मिनेंट मेथड से BC क्रॉस BA निकाल लोगे। तो पहले मैं BC क्रॉस BA निकाल लेता हूं डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, फर्स्ट रो में तो I J K ही रखोगे, सो वी हैव दिस इज I J K। ठीक है, BC C माइनस B, तो 1 माइनस 0 तो 0, 0 माइनस 2 तो -2, 2 माइनस -1 तो 3, ये हो गया BC वेक्टर। अब देखो BA वेक्टर, B से A जा रहे हो तो 2 माइनस 0 तो 2, -1 -2 तो -3, 1 माइनस -1 तो 2। इसको एक्सपेंड करोगे तो I कैप यहां से देख सकते हो -4 और +9, तो ये तुम्हारे पास हो गया 5। ओके, माइनस J के साथ देखो क्या आएगा, 0 2 जा 0 और -6, प्लस K कैप के साथ देख लो क्या आएगा, ये 0 हो गया और ये हो गया 4। इस तरीके से आप BC क्रॉस BA, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, और इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे BC क्रॉस BA, तो क्या मिलेगा यहां से 25, यहां से मिला तुम्हें 36 और यहां से मिला 16। अब इसको एक्सपेंड करोगे सिंप्लीफाई करके, तो 36 + 16 ये देख सकते हो 52, अब 52 + 25 तो 77, तो √77। तो वी हैव व्हाट इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, √77/2। यहां से ऐड कर लेना, देख सकते हो 6 6 12 3 1 4 5, और ये हो गया तुम्हारे पास 52 25, तो ये आंसर हो गया। दिस इज स्क्वायर यूनिट्स। सो आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक कॉमन चीज है कि एरिया का जितना भी सवाल वेक्टर में होगा, 3D में होगा, यू मस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड हमेशा वेक्टर होता है। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। मैंने बहुत सिंपल तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट बताया। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने स्केलर प्रोडक्ट बताया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोज फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।